नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खुले मन से कहा है कि रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी के कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री एक कमाल की स्कीम लेकर आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कुंवारों के लिए एक योजना लेकर आए। हरियाणा के कुंवारों और विधुरों को हर माह पेंशन देने की योजना शुरू की गई है। यह देश में अपने किस्म की पहली पेंशन योजना है। दोनों वर्गों में हरियाणा सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 2,750 रुपए हर माह देगी। हालांकि इस 2,750 रुपए को हासिल करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, लेकिन इन मानकों से भी बड़े दो सवाल बन जाते हैं। पहला सवाल यह कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जिसमें कुंवारों को पेंशन दिए जाने की तैयारी हो गई है। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या यह केवल वोट के कैलकुलेशन का गणित है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और क्या ऐसी नौबत अन्य प्रदेशों में भी आती हुई दिख रही है? और दूसरा सवाल यह है कि जब सरकारें किसी समस्या का समाधान खोजने में असफल रहती है तो लोगों को मुफ्त में पैसे बांटने की योजनाएं शुरू की जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुफ्त के में पैसे बांटने की ये जो योजनाएं हैं जनता को मूर्ख बनाने का काम करने वाली योजनाएं हैं। यह तरीका कितना सही है, यह एक बड़ा सवाल बन जाता है। और सवाल तो यह भी बन जाता है कि इससे बीजेपी को चुनाव में कितना लाभ होने जा रहा है। वैसे बीजेपी को इसका चुनाव में कितना लाभ होगा, इसका उत्तर हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान ने खुद ही दिया है। उन्होंने एक लेख लिखा है जिसे एबीपी ने प्रस्तुत किया है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल 1,89,17,000 के करीब मतदाता है और हरियाणा सरकार इन कुंवारों को पेंशन स्कीम देकर प्रदेश के 20 लाख वोटर को टारगेट कर रही है। अब हरियाणा की बीजेपी सरकार इन 20 लाख लोगों में से कितने वोट हासिल कर पाएगी, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह तो सवाल बनता है कौन इस योजना से कितना प्रभावित होगा। लेकिन ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस देश में अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी बांट बांट कर 2 प्रदेशों में सरकार बना ली और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए आप 3 आंकड़ों पर और गौर कर लीजिए। हरियाणा के संदर्भ में शादी न होने के 2 बड़े कारण हैं। एक, लड़कियों की कमी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 1000 लड़कों पर 887 लड़कियां हैं। हालांकि हरियाणा सरकार का दावा है कि यह आंकड़ा हमने सुधार लिया है, यानी सरकार प्रदेश में लिंगानुपात को सुधारने में नाकाम साबित हुई है। शादी न होने का दूसरा बड़ा कारण नौकरी मानी जाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के दिसंबर 2022 के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। यहां बेरोजगारी दर 37.4% है। इसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार का नंबर आता है। यानी दूसरी बात यह साबित होती है कि हरियाणा की खट्टर सरकार नौकरी देने में भी नाकाम साबित हुई है। अब तीसरी बात पर आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कुंवारों को पेंशन देने में हर माह करीब 20 करोड़ रुपए और सालाना 240 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हरियाणा सरकार का सालाना बजट करीब 1,80,000 करोड़ रुपए है और राज्य पर करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार के 1 रुपये में से करीब 32 पैसे कर्ज के भुगतान में चले जाते हैं। यानी बात साफ है, सरकार लिंगानुपात सुधारने में नाकाम रही है, नौकरी देने में नाकामयाब रही है और हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने में भी नाकाम रही है। यह आंकड़े की जुबानी है। अब सवाल तो यह है कि एक कुंवारा युवा हर माह जो 2,750 रुपए की पेंशन मिलेगी, इसको पाकर हरियाणा के विकास में कितना योगदान दे सकता है? क्योंकि अगर एक टाइम के खाने पर मान लो 100 रुपए खर्च होते हैं तो हर दिन 300 रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि 3 टाइम तो खाना खाता ही है आदमी। और एक माह में 9,000 रुपए खर्च होते हैं केवल खाने पर। अब अगर केवल खाना खाने के लिए बाकी के जो 5,000 सवा 5,000 रुपए बचते हैं, ये वो कुंवारा युवा कहां से लाएगा? यह एक समझने वाली बात है। वैसे एक बात अच्छी है, कुंवारा युवा जब कुंवारेपन के कारण मिल रही पेंशन की सीमा से बाहर हो जाएगा तो वह वृद्धावस्था पेंशन का हकदार हो जाएगा, क्योंकि वह वृद्धावस्था पेंशन की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए हरियाणा के युवाओं को अब चिंता नहीं करनी चाहिए और शादी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए अगर वो पेंशन आधारित खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो। अब पता नहीं हरियाणा का युवा इस पेंशन योजना को लेकर
कितना कैलकुलेशन लगा रहा होगा, इसको मिलने के बाद कितना खुश होगा और कितने बीजेपी को वोट करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। इसका उत्तर तो समय ही देगा। यह पेंशन स्कीम उन अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए भी है जिनकी उम्र 45 से 60 साल है और इनकी इनकम 1,80,000 रुपए तक ही सीमित होनी चाहिए। अब आखिरी में एक तथ्य पर और गौर करना चाहिए। बीबीसी की एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जो देश में सबसे अधिक बुढ़ापा और विधवा पेंशन देते हैं, और भी कई तरह की पेंशन प्रदेश में दी जाती है, और अब ये कुंवारा पेंशन भी शुरू हो गई है। अब अगर इन सारी पेंशन स्कीमों को जोड़ दिया जाए, कुल मिलाकर पेंशन पर हरियाणा सरकार एक साल में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। 8,000 करोड़ रुपए बड़ी फिगर है, बड़ी रकम है। इसमें से कुछ पैसा ही अगर हरियाणा सरकार 71,000 युवाओं जो कुंवारे हैं, विधुर है, इन पर अगर कौशल विकास पर खर्च कर दे तो हो सकता है ये लोग आने वाले समय में पेंशन पर होने वाले खर्च में जो सरकार खर्चा कर रही है उसका बड़ा हिस्सा तो ये लोग इनकम टैक्स के तौर पर ही सरकार को देने लगे, अगर सरकार इनको काबिल कर दे तो। लेकिन इन सब बातों के लिए दूरगामी सोच और दूरगामी योजनाओं की जरूरत होती है। लेकिन सरकारों को दूरगामी योजनाओं और दूरगामी सोच की पड़ी कहाँ है? समाज के उत्थान से अधिक वोट की चिंता है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिससे मुंह तो मोड़ा नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।